नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग सोमवार को खत्म हो गई। इस चरण में 8 प्रदेशों की 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। 5वें चरण में सबसे ज्यादा 14 सीटें उत्तर प्रदेश की, जबकि सबसे कम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर वोट डाले गए। 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 5वें चरण में 49 सीटों पर 56.68% वोटिंग हुई। ये आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम है। 2019 में इन सीटों पर 62.1% मतदान हुआ था। आज हुए वोटिंग में आम से लेकर कई खास लोगों ने वोट डाले। बॉलीवुड सेलिब्रिटी, क्रिकेटर से लेकर देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ वोट डाला। वोट डालने के बाद दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे के साथ फोटो शेयर की। वहीं एक्ट्रेस जानवी कपूर ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार ने भारत में पहली बार वोट डाला। इससे पहले के चुनाव में अक्षय कुमार वोट नहीं डाल पाए थे, क्योंकि उनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी। उनके पास कनाडा की सिटीजनशिप थी। अभी कुछ समय पहले ही अक्षय कुमार को भारत की नागरिकता मिली है, जिसके बाद उन्होंने आज अपना पहला वोट डाला। राजधानी रांची में आज फिर दागी किस्म के 5 लोगों को जिला बदल करने का आदेश दिया गया है। इसमें आनंद वर्मा, बलिराम साहू, विजय सिंह उर्फ गेंदा सिंह, संदीप प्रधान उर्फ संदीप थापा और राजीव कुमार उर्फ बिट्टू मिश्रा शामिल है। वहीं 8 लोगों आकाश कुमार गुप्ता, कारो पाहन, छोटू लोहरा, मनमोहन लोहरा, अभिषेक शर्मा, मोहम्मद मुस्ताफ उर्फ डूडू, अनिल कुमार सिंह, सुभाष साहू को हर रोज थाने में हाजिरी लगाने को कहा गया है। रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा की अनुशंसा पर रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने आज ये आदेश दिया। इससे पहले बीते कल भी 5 लोगों को जिला बदल किया गया था। वहीं 5 लोगों को थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया था। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 3 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। शाम 5 बजे तक 61.90% वोट डाले गए। कुल 58,23,721 वोटरों ने वोट डाले। सबसे कम वोटिंग चतरा में हुई। यहाँ 60.26% वोट पड़े। वहीं कोडरमा में 61.60% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा वोट हजारीबाग में पड़े। यहाँ 63.66% वोटिंग हुई। हालांकि हजारीबाग के कटकमदा प्रखंड में कुसुम्भा में बूथ संख्या 183 और 184 में गांव वालों ने ओवरब्रिज को लेकर वोटिंग का बहिष्कार किया। डीसी और पुलिस कप्तान के समझाने के बाद भी गांव वाले वोट डालने के लिए तैयार नहीं हुए। हजारीबाग, कोडरमा और चतरा लोकसभा क्षेत्र की सीटों पर कुल 54 उम्मीदवार मैदान में थे। एक भयंकर रोड एक्सीडेंट में 18 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं करीब 25 लोग बेतरह जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा छत्तीसगढ़ के करवदा जिले में हुआ। मिली जानकारी के अनुसार कुकदुर थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरा पिकअप वैन पलट गया। सभी मजदूर तेंदुपत्ता तोड़कर लौट रहे थे। रास्ते में पिकअप वैन का बैलेंस बिगड़ा और वो 20 फीट गहरे खड्डे में गिर गया। मौके पर चीख चित्कार मच गई। आवाज सुन आसपास के लोग स्पॉट पर पहुंचे। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोकल लोगों की मदद से जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने शोक जताया है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के कुसुम्भा गांव के बूथ नंबर 183 और 184 बिल्कुल सूना सूना रहा। यहाँ एक भी वोट नहीं पड़ा। कुसुम्भा गांव के वोटर्स ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि उनकी नाराजगी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए वो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुसुम्भा गांव में बूथ नंबर 183 और 184 पर लगभग 1500 मतदाता है, जिनमें किसी ने भी वोट नहीं दिया। इसकी खबर मिलते ही प्रशासन हिल गया। अधिकारी लोगों को मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मतदाता घरों से निकलने के लिए राजी नहीं। गांव वालों का कहना था कि हजारीबाग के बड़का गांव में खनन कंपनी का जो कोयला आता है, वो कोयला हजारीबाग के कटकमदा रेलवे साइडिंग में भेजा जाता है। सैकड़ों वाहन इस गांव से गुजरते हैं। इसकी वजह से हर दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। गांव के लोगों की मांग है कि कुसुम्भा गांव के पास फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री और सांसद, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, जिला प्रशासन तक से लगातार 4 साल से फरियाद कर रहे हैं। अब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई, इसलिए आज गांव से कोई भी मतदाता मतदान करने के लिए केंद्र नहीं गया। बीआरएस नेता के कविता को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। उन्हें आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। के कविता की न्यायिक हिरासत आगामी 3 जून तक बढ़ा दी गई। ईडी ने उन्हें बीते 15 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया है। उनका आवास हैदराबाद के
बंजारा हिल्स में है। ईडी ने इल्जाम लगाया था कि दिल्ली में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में साउथ ग्रुप ने दिल्ली में आपको 100 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था। ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को इसी साउथ ग्रुप का एक प्रमुख सदस्य बताया है। इसके अलावा समूह के मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी, उनके बेटे मंगुटा राघव रेड्डी, अरुण रामचंद्र पिल्लाई, बुच्ची बाबू गोरांटला, अभिषेक बोइन पिल्ली और पी शरद चंद्र रेड्डी शामिल बताए गए हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने अपने नेताओं के पक्ष में निचले स्तर का प्रचार किया। यहां तक कि इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेताओं को वोट नहीं दिया। राजनीतिक रूप से इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। विपक्षी गठबंधन को विश्वास हो गया कि उनका जीत पाना मुश्किल है। इस वजह से विपक्ष के नेता जमीन पर भी नहीं दिखे। पीएम मोदी ने यह बातें एक इंटरव्यू के दरमियान कही। लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग होने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि भाजपा ने 10 सालों में शानदार काम किया है और विपक्ष के पास लोगों के सामने कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने का वचन दिया था और आज भी सरकार इस पर कायम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए बहुत मेहनत की है। झारखंड में मौसम विभाग ने कल यानी मंगलवार को सूबे के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवा और ठनका के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 24 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की शंका जताई है। पलामू, चतरा, लातेहार और गढ़वा को छोड़कर मौसम विभाग ने सभी जगहों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में इस दौरान अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की विस्तृत खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।